जो भानु प्रतापपुर परिवहन संघ है, ये एशिया की सबसे दूसरी परिवहन संघ सबसे बड़ी है और पहली जगदलपुर आ जाती है, दूसरी अपनी भानु प्रतापपुर परिवहन संघ आ जाती है। और इस परिवहन संघ से बहुत लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है और सबका 356 सदस्य हैं हमारे यहाँ, सबकी रोजी रोटी इसी परिवहन संघ से चलती है। इसी परिवहन संघ के को बहुत लोगों को रोजगार मिलता है, सबका घर द्वार इससे चलता है। और ये परिवहन संघ जब से हम लोग बने हैं इस परिवहन संघ में, और हमारी कमेटी द्वारा बहुत अच्छे काम किए गए, जैसे कि कोरोना काल में तहसीलदार साहब द्वारा हम लोग को डेली 2 कोविड सेंटर थे यहाँ पर। 2 कोविड सेंटरों में हमने 1 अंडा, 1 दूध का पैकेट, 1 पार्ले जी, 1 फल, 2 टाइम सुबह और शाम डेली व्यवस्था परिवहन संघ द्वारा की गई थी। जितने कोविड में तहसीलदार साहब द्वारा हमको शाम को सूचित कर दिया जाता था भी इतने पेशेंट है, उस पेशेंट को आप लोग को सहयोग करना है, और हमारी परिवहन संघ इस टाइप का सहयोग करती रही है। भानु प्रतापपुर परिवहन संघ ने एक एम्बुलेंस सेवा चालू की, जिसमें किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। और ये भी है, अगर कोई आदमी सक्षम है अपने आप में पेट्रोल डलाने में, वो डलाने में तो डलाता है और गाड़ी को ले जाता है, उससे कोई किराया वसूली नहीं की जाती। और उस एम्बुलेंस को आज भी मैं ही हैंडल करता हूँ। स्वयं रात के 2 बजे फ़ोन आए, 3 बजे फ़ोन आए, 1 बजे फ़ोन आए, हम लोग खुद हैंडल करते हैं, खुद उस एम्बुलेंस को मेंटेन करते हैं। और रही बात, बहुत ऐसा हो जाता है भी जाते जाते किसी की मृत्यु हो गई, वहाँ रोना धोना चालू हो जाता है, तो उसका पेट्रोल का भी वाहन भानु प्रतापपुर परिवहन संघ कर देती है। और भानु प्रतापपुर भी अब इतना बड़ा हो गया है कि किसी को शमशान घाट बहुत दूर है, उसकी व्यवस्था पहुँचाने की व्यवस्था भी परिवहन संघ के स्वर्ग रथ द्वारा की जाती है, जिसका भी कोई पैसा नहीं लिया जाता है। जिसकी क्षमता होती है 500-400 का पेट्रोल डला देता है, उसमें डीजल नहीं क्षमता होती तो नहीं भी डलाता, बहुत उसको भी हम लोग वैसे ही भेज देते हैं। ये हमारा प्रशासनिक तौर पर जो सेवा भावना है भानु प्रतापपुर परिवहन संघ हमेशा लोगों के लिए करती आई है, वो करती है। और परिवहन संघ विगत 1 वर्षों के लिए चुनाव हुआ था, लेकिन अध्यक्ष और उनके पदाधिकारियों द्वारा अनैतिक तरीके से परिवहन संघ को 4 साल तक चलाया और चुनाव के लिए तैयार नहीं हुए, जबकि 1 साल में चुनाव होना था। जब परिवहन संघ के सदस्यों ने उनके ऊपर दबाव बनाया, शासन प्रशासन से मांग किया कि परिवहन संघ की चुनाव होना चाहिए, तब इसमें शासन प्रशासन की ओर से चुनाव का निर्धारण किया गया और चुनाव के पहले परिवहन संघ के 4 सालों के आय व्यय का लेखा जोखा पेश करना था, उसके बाद चुनाव करना था। लेकिन अध्यक्ष द्वारा किसी भी प्रकार का आय व्यय का लेखा जोखा पेश नहीं किया गया और गलत तरीके से चुनाव कराने की कोशिश की गई, जिसमें बिना किसी आम मीटिंग के, बिना कार्यकारिणी बैठक के चुपके से कुछ चिन्हित लोगों को, अपने लोगों को पीछे दरवाजे से सदस्यता देकर चुनाव की प्रक्रिया को चालू किया था। इन्हीं सब बातों को लेकर हम सब लोगों ने परिवहन संघ के अध्यक्ष से मांग किया कि भाई आप सबसे पहले 4 वर्षों का लेखा जोखा पेश कीजिए और सदस्यों को बारे में जानकारी दीजिए कि आपने कैसे कुछ चिन्हित लोगों को परिवहन संघ का सदस्य बनाया है। जिनके घर में ऑलरेडी 4 सदस्य हैं, उनके घर से आप 2 सदस्य बना के 6 सदस्य दे रहे हो। जिनको सदस्यों की मांग है उनको आप सदस्य नहीं दे रहे हो। एक 4 साल से एक अपाहिज व्यक्ति परिवहन संघ के पीछे पड़ के पीछे लग रहा है कि मुझे सदस्यता दो। त्रिलोक चंद राजपूत है जो संबलपुर के अभी यहाँ बैठे हुए हैं, वो 4 साल से उनके पीछे लगा हुआ था कि मुझे सदस्यता दीजिए, उसे सदस्यता नहीं दी गई। जिनके घर में 4 सदस्य, उनके घर से 2 सदस्य दे रहे हो, लेकिन एक अपाहिज व्यक्ति को सदस्य नहीं बना रहे। परिवहन संघ का काम है लोगों को लेकर चलना, ना कि जो बड़े हैं उनको बड़े करना। और विगत 4 वर्षों में आपने इतने बड़े बड़े भारी काम किए हैं, न किसी सदस्य से आप सलाह मशवरा लिए, न कार्यकारिणी की मीटिंग की, और अपने मर्जी से परिवहन संघ को गलत तरीके से चलाते रहे। भी कुछ हमारे मेंबर 5% हमारे मेंबर चुनाव को बाधित करने के लिए, और उन्होंने शिकायत की भी चुनाव से पहले
ये जानकारी हम लोग को नहीं मिली है, जानकारी उपलब्ध कराई जाए। सभी जानते हैं कि आज परिवहन संघ चुनाव की सुगबुगाहट चल रही है। इस बीच हम लोगों ने परिवहन संघ में पिछले 4 वर्षों में जो अनियमितताएं हुई है, जो नियम के विपरीत काम हुए हैं, उन कामों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है, जो कि हमारा अधिकार भी है। मैं आप लोगों को सबसे पहले यह सुनिश्चित करके बता देना चाहता हूं कि हम लोग परिवहन संघ के सदस्य हैं, आदरणीय श्याम भी हैं, सचिन भाई है, राजा हैं, और हम सभी, हमारे साथ परिवहन संघ के सारे सदस्य, मैं अभी प्रेस वार्ता सुन रहा था, अध्यक्ष महोदय की वे बोल रहे थे कि 95% लोग चुनाव चाहते हैं और 5% नहीं चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि 100% लोग चुनाव चाहते हैं, और हम ही वो लोग हैं जो पिछले 3 साल से चुनाव कराने के लिए प्रयासरत हैं। 1 साल हो जाने के बाद जब हम लोगों ने मांग की कि परिवहन संघ के हितों को देखते हुए दोबारा चुनाव कराया जाए, तो इन्होंने बायलॉज का हवाला दिया। बायलॉज अर्थात परिवहन संघ की नियमावली, उसका हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि हम परिवहन संघ को 3 वर्ष या उससे अधिक चला सकते हैं और हम चलाएंगे। हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, 200 लोगों का दस्तखत करके उस समय स्थानीय प्रशासन को भी सूचित किया कि चुनाव होना चाहिए, क्योंकि 1 वर्ष के लिए किया गया था, पर इन्होंने चुनाव नहीं कराया। 2020 में चुनाव इस कमिटमेंट के साथ हुआ था कि ये चुनाव 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। उस समय चुनाव प्रशासन ने कराया था, तत्कालीन तहसीलदार आदरणीय आनंद राम सर थे और उन्होंने करवाया था, उनकी देखरेख में चुनाव हुआ था, रजिस्टर्ड भी बाकायदा मेंटेन है और वर्तमान कमेटी के हस्ताक्षर भी इसमें है। ये चुनाव 1 साल के लिए मान्य है। पर तो बोलो भी, आप अधिकारी लोग को फोन कीजिए भी, ये प्रकार का परिवहन संघ में भी कभी भी ऐसा कर दिया जाता है भी, नोटिस भेज के चुनाव की प्रक्रिया को रुकवाना, ये करना, ये मेरे हिसाब से गलत है। हाँ, जानकारी चाहिए। मेरे को कोई जीत के आए सामने वाला, मेरे से एक चीज का मांगे, अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ, मेरी कमेटी दोषी पाई जाती है किसी चीज में, हम लोग के ऊपर FIR किया जाए, हमको परिवहन संघ से बाहर किया जाए अगर हमने कुछ ऐसे गलत काम किए होंगे परिवहन संघ में। हाँ, पर मेरा ये निवेदन भी है, जैसे मेरे के ऊपर जांच का मेरी छवि को खराब करने का ये प्रयास किया जा रहा है कि कुछ सिर्फ 5% सदस्यों द्वारा उस छवि को, मेरी छवि को खराब करने के लिए लोगों ने, ऐसा 5% लोगों ने आवेदन दिया और 95% लोग, मेरे भानु प्रतापपुर परिवहन संघ के लोग चुनाव चाहते हैं और अच्छे से चुनाव चाहते हैं। अभी एक तरफा भी, बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन चुनाव हो, उसमें किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। 2020 में चुनाव की मांग की गई तो उस अध्यक्ष निखिल सिंह राठौर जिन्होंने चलाया था, उस समय तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष भी थे, उन्होंने बाकायदा प्रशासन को इन्वॉल्व कर चुनाव करवाया और चुनाव में जो जीते, हम सभी ने उनका स्वागत किया। पर हम लोगों को ये मालूम नहीं था कि ये इस तरह से परिवहन संघ का संचालन करेंगे। आज तीसरी बात, जो ये लोग बाहर बात करते हैं भी, ये समिति, चुनाव समिति इसने बना दी, व्हाट्सएप ग्रुपों में लिखते हैं चुनाव समिति उसने बना दी। ये मेरी आम सभा की बैठक है, हमने 7 आदमी नियुक्त किए चुनाव कराने के लिए, उसमें 2 वकील, 3 पत्रकार और 1 हमारा परिवहन संघ का, 2 हमारे परिवहन संघ के सदस्य जो इनको सहयोग प्रदान करेंगे कोई भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने में। ये उसके बाद हमने वो 7 आदमी को नियुक्त करने के बाद एक आम सभा रखी, जिसमें आम सभा में ये पूरे सदस्यों ने भी चुनाव होना चाहिए। ये बैठक है, ये बैठक की कॉपी है, ये मेरे सदस्यों के जो आम सभा में उपस्थित हुए उनके हस्ताक्षर हैं। उसको आप लोग, मैं ये मीडियम को भी ये कॉपी देना चाहूँगा भी, ये कोई गलत प्रक्रिया नहीं है। मैं एक जीत के आया था, मेरा 3 साल 6 महीने का कार्यकाल था और मेरे को इस 23 तारीख को 4 साल हो जाएंगे और मैं चाहता हूँ यूनियन में कोई अच्छा आदमी जीत के आए और जो यूनियन को आगे, क्योंकि ये किसी राजनीतिक दल का विषय नहीं है ना। ये इन्होंने इसमें प्रशासन को इन्वॉल्व नहीं किया है, अपनी मर्जी से इन्होंने परिवहन संघ के कुछ सदस्यों, सम्मानीय पत्रकारों और सम्मानीय वकील साहब को जोड़ा है और उनसे निवेदन किया है कि आप चुनाव करवाएं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब पिछला चुनाव प्रशासन की उपस्थिति में हुआ था, प्रशासन की देखरेख में हुआ था, तो अब ऐसी कौन सी बाधा है कि आप प्रशासन को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं? ऐसी कौन सी बाधा है कि आप अपने परिवहन संघ के सदस्यों को जवाब नहीं दे रहे हैं कि 4 सालों में कितना आय हुआ और उस आय से कितना व्यय हुआ?
आप ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि जब 4 वर्ष के लिए मेंबरशिप बंद की गई थी, ध्यान देने योग्य बात है, आप सभी सुनिएगा, पिछले 4 साल से मेंबरशिप क्लोज है, किसी को भी मेंबरशिप नहीं दी जा रही थी। आज जब चुनाव की घोषणा हुई और हम लोगों के पास मतदाता सूची आई, तब हम सभी को और यूनियन के ढेर सारे सदस्यों को ये पता लगा कि परिवहन संघ में 60 अतिरिक्त सदस्य जोड़ लिए गए हैं। मैंने पिछले 4 साल में 50 से 60 सदस्य बनाए, ये विपक्षी दल का कहना है भी उन्होंने ये 60 सदस्य फर्जी बना दिए। मैं ये जानना चाहता हूँ भी परिवहन संघ भानुप्रतापपुर में मेरे से पहले कितने अध्यक्ष आए, कितने अध्यक्ष चले गए, आज तक किसी ने ऐसा कोई सेवा भावना वाला काम किया नहीं किया। कितनों ने मेंबर बनाए परिवहन संघ में, उनसे कभी किसी ने जाके शिकायत की भी ये मेंबर ऐसे क्यों किए, ऐसे क्यों बनाए गए मेंबर हैं? इन सब चीज़ों का मैं विरोध करता हूं और की भी इन्होंने कभी आम बैठक नहीं की, कभी सदस्यों का या कमेटी का अनुमोदन नहीं करवाया। हमने कोषाध्यक्ष और सचिव से भी पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि हम नहीं जानते कि कब जोड़ा गया। दूसरी ध्यान देने वाली बात ये, वो एक कॉपी प्राप्त हुई थी जो हमारे चुनाव आयोग को दिया गया था। हमने जितने मेंबर बनाए, हमने उसकी एक 5 पद अधिकारी जीते उन्होंने एक सर्टिफाइड करके उनको कॉपी दी चुनाव आयोग को, जो हमारा चुनाव आयोग भी ये मेंबर हमारे परिवहन संघ में वर्तमान में है और वर्तमान में संचालन ये परिवहन संघ को सहयोग करते हैं। हर एक चीज में वही वोट डालने का अधिकार रखेंगे जिनके पास ट्रक है और हमारी परिवहन संघ में चलती है। और अगर उसके बाद भी हमने हमारे चुनाव आयोग को ये भी बोल दिया था कि हो सकता है इसमें हमसे एक आध अगर कोई त्रुटि हो जाती है या किसी का नाम छूट जाता है, आप उस गाड़ी की आरसी चेक करके, आप उसका रसीद चेक करके आप उनको बकायदा उनको वोटर लिस्ट में जोड़े। हम लोग को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। पहली बात तो आय व्यय का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि आय व्यय इन्होंने दिया ही नहीं है। ये कहते हैं कि हम बायलॉज के हिसाब से 3 साल 3.5 साल परिवहन संघ में बने रहेंगे और ये बने रहे, आज 4 साल हो चुका है। तो मैं ये कहता हूँ कि बायलॉज के हिसाब से आपको प्रति 3 माह में एक आम सभा लेनी थी। 3 माह में परिवहन संघ के अंदर होने वाले कामों का आय और व्यय का भी ब्यौरा सभी अपने सदस्यों को बताया जाता है, ये भी नियम है। इन्होंने किसी को भी आय व्यय का ब्यौरा नहीं दिया। यहाँ तक कि आप सभी को जान के आश्चर्य होगा कि पिछले 4 साल में 4 आम सभाएं भी नहीं हुई, जबकि इन्हें कम से कम 12 आम सभा जरूर करनी चाहिए थी। तो कि 50-60 अध्यक्ष 50-60 मेंबर गलत तरीके से जुड़े हैं, जबकि पिछले चुनाव में जो अध्यक्ष थे उन्होंने 200 मेंबर बनाए, क्या वो भी गलत है? और चुनाव के 15 दिन पहले 24 मेंबर बनाया गया, जिसका आज तक सदस्य शुल्क भी जमा नहीं हुआ है। तो उससे तुलना करने की जरूरत नहीं है कि पुराने लोगों ने 150 दिए और हमने 60 दिए। 150 में किसी भी तरह का पक्षपात नहीं था, जो आया उनको मेंबरशिप उन्होंने दी। वर्तमान में 4 साल में केवल और केवल पक्षपात हुआ है, मेंबरशिप क्लोज थी और आपने पिछले दरवाजे से मेंबरशिप दी। मैंने 60 मेंबर बनाए हैं, 60 मेंबर बनाए हैं, बनाने का अधिकार मेरे को है। ये बैलॉज की कॉपी है मेरे पास। मैं ये तहसीलदार साहब ने मेरे से पूछा गया भी वो 60 मेंबरों को वंचित किया गया भानुप्रतापपुर परिवहन संघ से। उनकी रोजी रोटी मेरी परिवहन संघ में चलती है, हम लोग उनको वंचित नहीं करेंगे, भले उनके लिए मेरे को किसी हद तक कोई हाई कोर्ट का दरवाजा भी क्यों ना खटखटाना पड़े और उसके लिए मेरे को आंदोलन क्यों ना करना पड़े, मेरे को चौक में क्यों ना बैठना पड़े, मैं सब कार्य करूंगा और मैं 60 लोगों को वंचित नहीं होने दूंगा, ना वोट डालने के अधिकार से, ना भानुप्रतापपुर की परिवहन संघ की रोजी रोटी के आधार पर। बैठा है वो यहाँ, उनसे पूछिए आप, बेचारा कितना दर की ठोकर खा के कैसा वो किस्त पटाया होगा, कैसा वो अपाहिज व्यक्ति अपना परिवार चलाया होगा, गाड़ी चलाया है। भैया जी इनको बल्कि जवाब देना चाहिए कि इन्होंने पिछले खाने से मेंबरशिप क्यों बांटी बिना लोगों को बताए, और जब बांटी तो ये हमारे दिव्यांग भाई बैठे हैं और कई सारे लोग लाइन लगा के 4-4 साल से पेंडिंग बैठे हैं एक गाड़ी के लिए, उन लोगों को मेंबरशिप क्यों नहीं दी गई? इसका जवाब ये लोग दें। चले ये परिवहन संघ में ही ऐसे नोटिस क्यों आते हैं? मैं एक आपके प्रेस के माध्यम से जानना चाहता हूं
ये वकील संघ है, वहाँ भी चुनाव होता है, वहाँ इस टाइप का क्यों नहीं आता? टैक्सी यूनियन संघ है, वहाँ क्यों नहीं आता? हमाल संघ है, वहाँ क्यों नहीं आता? ड्राइवर संघ है, वहाँ क्यों नहीं आता? हमारी संघ को ही क्यों टारगेट किया जाता है किसी भी माध्यम पे? और यहाँ पे बैठे हुए त्रिलोक सिंह जी, उनसे पूछिए 4 साल से वो उनके पीछे दर दर की ठोकर कर रहे हैं। एक अपाहिज व्यक्ति आपसे परिवहन संघ का सदस्य मांग रहा है, आप अपने बच्चे को परिवहन संघ का सदस्य बना रहे हैं, लेकिन एक अपाहिज को सदस्यता देने के लिए आपके पास समय नहीं है, आपकी कमेटी के पास समय नहीं है। अपने ही नियर डियर, अपने ही परिवार के लोगों को मेंबरशिप देना, ये कहाँ से जनहित का विषय है? आप अगर सत्ता के शीर्ष पर बैठे हो तो ये नहीं कि अपनी धर्म पत्नी और अपने नाबालिग बेटा जो पढ़ाई कर रहा है उसको भी आप मेंबरशिप दे दो। हमारा विरोध ये है और ये तय करेंगे, ये सारे लोग तय करेंगे कि ये सही है या गलत। तो इसमें इतना एक दिन में एक्शन, बड़ा हमको तो ताजुब लग रहा है ये चीज़ का। जिस दिन चुनाव रखे उस दिन इन्होंने ऑब्जेक्शन किया, बल्कि जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया, ये मैं एक कापी उपलब्ध करा रहा हूँ आपको, उनके स्वयं के दस्तखत हैं भी चुनाव होना चाहिए। ये हमारी आम सभा मीटिंग की एक कॉपी है। और बाद में उन्होंने एक तरफ जाके शिकायत करते हैं, दूसरी तरफ आके हम फार्म भी लेते हैं और फॉर्म भी भरे हैं भी बाकायदा। उस फॉर्म में उन्होंने, जैसे मैंने 20 रुपए के स्टाम्प में 10 रुपए का स्टाम्प मांगा गया था भी आप इसमें ये एकदम संतुष्ट हो रहा है, आप नोटरेस करा के दे रहे हो कि हमें कोई इसमें गिला शिकवा नहीं है, और उसके बाद एक तरफ आप शिकायत कर रहे हो। पक्षपात भी नजर आता है कि आपने अपने ही नियर डियर को सदस्यता दी है। जो देखिए, परिवहन संघ जो है सभी की रोजी रोटी है, जरूरतमंद को काम मिलना चाहिए। जैसे यहीं पर हमारे साथी लोग बैठे हैं, वो मनीष भाई बैठे हैं, उनकी एक मेंबरशिप है, वो पिछले 4 साल से अपनी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं कि भैया मेरे को एक मेंबरशिप दो, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। त्रिलोक भाई बैठे हैं, दिव्यांग हैं, उन पर भी विचार नहीं किया गया, न जाने कैसा पूर्वाग्रह या कैसी परेशानी, उनको तो कब की मेंबरशिप दे दी जानी चाहिए। आज तक मैं तो नहीं जानता भी परिवहन संघ का चुनाव अभी संपन्न हुआ नहीं, नया अध्यक्ष आया नहीं, नया कोषाध्यक्ष नहीं आया, नया सचिव नहीं आया, नया उपाध्यक्ष नहीं आया। और मैं इनको पहले ही हिसाब किताब दे दूं, हमारे पास एक एक पाई का हिसाब किताब है भानुप्रतापपुर परिवहन संघ के पास। पर मैं मौखिक तौर पर यहाँ पर इसलिए नहीं बोलना चाहता भी वो एक ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट मैं अभी कुछ और बोल दूँ, ऑडिट रिपोर्ट पे कुछ और है तो उसमें फर्क ना खाए। हमारा जो सीए है हज पे गया हुआ है धार्मिक काम में, वो जिस दिन आएगा वो चीज़ भी मेरे द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी। प्रशासन शासन को जो जो मेरे से चीज़ें उन्होंने मांगी गई है। पर यही हम सभी लोगों का निवेदन है, हम सभी चुनाव से नहीं भाग रहे हैं, और आप सभी के माध्यम से बताना भी चाहता हूँ, ना कोई घबरा रहा है चुनाव से। हम सभी तो वो लोग हैं जो पिछले 3 साल से चुनाव के लिए प्रयासरत हैं, और हमारे प्रयासों के कारण ही आज चुनाव होने की स्थिति निर्मित हुई है। परिवहन संघ बहुत पुरानी परिवहन संघ है और मैं चाहता हूँ इसका चुनाव हो, और मेरे सदस्य 95% लोग भी चुनाव चाहते हैं। भले हमको एसडीएम साहब द्वारा कहीं भी हम लोग 95% लोगों को एसडीएम ऑफिस में जाके भी बुलवा सकते हैं, खड़े भी कर सकते हैं, और जो 5% लोग जो जिन्होंने आज तक यूनियन के लिए कभी कुछ नहीं किया, वो लोग जाके शिकायत करते हैं। ये जो इतनी अच्छी समिति ने यूनियन चलाई, यूनियन चलाने के बाद, और हमने कभी यूनियन में ये नहीं सोचा भी चुनाव ना हो, हम एकदम स्पष्ट चुनाव कराने के उसमें थे। और हम सभी सक्रिय सदस्य जब तक परिवहन संघ के वर्तमान अध्यक्ष और उनकी कमेटी आय व्यय का पूरा ब्यौरा और जो मतदाता सूची है वो न्याय संगत तरीके से नहीं बनाएंगे, तब तक हम लोग चुनाव का विरोध करेंगे और अपनी बात को सभी के सामने रखते हैं। इस प्रकार से चुनाव को बाधित होगा तो ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, और मैं नहीं चाहता हमारी इतनी अच्छी परिवहन। लोगों ने विरोध किया है, उन लोगों वहाँ जाए, यहाँ से फॉर्म लेके अपना चुनाव के लिए। एक बात और आ रही है कि कई लोगों का कहना है कि आप परिवहन संघ में सदस्यों के नाम पे परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हो, और उसमें अभी हाल ही में आपने अपने बेटे को भी मेंबर बनाया, इस पे क्या कहना है आपका? भैया, आरोप लगाने वाले आरोप लगाते हैं। अगर मेरा बेटा 18 साल का है और वो अपनी 12th पास कर लिया है, अगर वो अपना ट्रक लेके एक रोज़गार लेना चाहता है तो उसको अधिकार है स्वयं का, तो मैंने दिया है। मैं गलत तो बोल नहीं रहा भी मैंने नहीं दी।
मैं बिल्कुल दी, पर बाद में मैंने क्या अपने बेटे को यहाँ खड़े कर दिया। दुख तो उन लोगों को है जो लोग 5 साल यूनियन को चलाए, शासन किए, उन्होंने आज तक यूनियन के हित में क्या काम किया, एक भी दिखा दें। सार्वजनिक लोगों के पास जाके लोग मौका मांगते हैं, भी हमको एक मौका दो। तुम लोगों ने 5 साल में क्या किया परिवहन संघ के लिए, और हमने क्या किया हम लोगों को बता रहे हैं, जाके अधिकारी लोग को भी बता रहे हैं। क्योंकि ये जो आप बोल रहे हो मेरे बेटे को, स्वयं के तो अपने नाम पे भी मेंबरशिप, अपनी पत्नी के नाम पे भी मेंबरशिप, अपने भाई के नाम भी मेंबरशिप, अपने छोटे भाई के नाम भी मेंबरशिप, अपनी नाम भी मेंबरशिप है, अपने बेटे के नाम भी मेंबरशिप। और पिछले चुनाव में अपनी जो बहनें शादी होकर चली जाती है, मेरी बहनें भी शादी होकर गई हैं अभी इस घर से दूसरे घर, उनको भी लोगों ने बुला के मेंबरशिप बांट दी गई। पर हमारे द्वारा ऐसा परिवारवाद वाला बिल्कुल कोई काम नहीं किया गया। और सवाल आया था, अपने मेंबर दिए, उसमें से 24 ऐसे भी सदस्य हैं जिनकी सूरत जमा नहीं हुई, ऐसा सवाल किया ऐसा है? पिछले देखिए पिछले, अब क्योंकि वो लोग कमेटी में थे और शुल्क जमा हुआ या नहीं हुआ वो लोग जानेंगे, इसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग कमेटी में नहीं है, वी आर मेंबर्स। और जो अभी गलत हो रहा है हम उसका जवाब चाहते हैं, वर्तमान में जो गलत हो रहा है। अब पुरानी बातें तो पुराने लोगों से करेंगे। आपको एक चीज़, मुझे एक बैलाज की बात आई थी कि 1 साल में चुनाव कराना है या 3 साल में जी, तो बैलाज में है क्या? जी मैं उसका भी आपको जवाब देना चाहूँगा, फिर से बताना चाहूँगा। बायलाज में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 1 वर्ष के लिए चुनाव होगा, लेकिन उस समय जो स्थिति निर्मित हुई थी परिवहन संघ में तो चुनाव जब प्रक्रिया समिति बन रही थी, चुनाव कराने की तैयारी चल रही थी, आप लोग का आम सभा का बैठा था, तो उसमें ये क्वेश्चन क्यों नहीं किया गया और प्रशासन को पहले शिकायत क्यों? सबसे पहले जैसे आपके माध्यम से ज्ञात हुआ, जब तक मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं हुआ था और आम सभा में जिस समय आय व्यय का लेखा जोखा मांगा गया था, तो किसी की अनुपस्थिति के कारण उनके द्वारा ये बोला गया कि अभी वो व्यक्ति उपस्थित नहीं है, हम आय व्यय का लेखा जोखा दे देंगे जिस समय चुनाव की घोषणा हुई। परंतु उन्होंने इसका भी लेखा जोखा नहीं दिया, और जब मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ तब पता चला कि भाई यूनियन में जब सदस्यता खुली ही नहीं, इसके बाद भी यदि इतने सारे सदस्यों को सूची दे दी जाती है, हमारे समय के एक अपाहिज व्यक्ति बैठा है और उसको सदस्यता नहीं दी जाती, कई गांव वाले भी भटक रहे उनको सदस्यता नहीं दी जाती, तो इस पे प्रश्न चिन्ह तब खड़ा हुआ जब मतदाता सूची का जो निर्वाचन आयोग के लिए जो समिति बनाई गई है परिवहन संघ में, उन्होंने मतदाता सूची का जब प्रकाशन हुआ उसके बाद इसकी जानकारी हुई। जब जानकारी हुई तो प्रशासन को तुरंत अवगत कमिटमेंट भी किया था वर्तमान अध्यक्ष ने, साथ ही साथ उसका रजिस्टर भी मेंटेन हुआ है। मैं पत्रकार भाइयों को रजिस्टर उपलब्ध करा दूंगा, जिसमें साफ साफ लिखा है कि सभी सदस्यों की सहमति से, कोई बाइलाज हम सदस्यों से तो बड़ा नहीं, अगर हम 250 सदस्य हैं तो 250 सदस्यों से बड़ा तो बाइलाज नहीं हो गया, जिसमें सभी सहमत है। सभी की सहमति से 1 वर्ष के लिए चुनाव, उसका रजिस्टर मेंटेन हुआ। उस समय के सक्षम अधिकारी के आदरणीय तहसीलदार साहब के दस्तखत हैं, और ये जो 5 जीत कर आए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और सहसचिव, उनके भी दस्तखत हैं। उन्होंने अपनी बात को नकार दिया और मुकर गए। हम लोग बस यही पूछ रहे हैं सर, और कुछ भी नहीं। ठीक है, 3 साल का बायलॉज है, आप 4 साल चला लिए, हम उसके लिए आपत्ति नहीं कर रहे। हमारी आपत्ति यही है कि आप हिसाब दे दीजिए, जो आय और व्यय का बहुत ब्यौरा है वो सार्वजनिक करिए, जैसे पिछले बार अध्यक्ष ने किया था। सार्वजनिक रूप से उनके खाते में मेरे ख्याल से 35 लाख रुपए की कुछ राशि, और उनको पूरा हिसाब अकाउंट में मेंटेन करके सभी सदस्यों के सामने आम सभा में दिया गया। आम सभा में जब हम लोगों ने इनसे प्रश्न पूछा तो मैं क्यों दूंगा, कोषाध्यक्ष देगा। कोषाध्यक्ष से पूछे तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, सर्वेसर्वा अध्यक्ष है। ये कैसी गोलमाल बातें हैं? हमारा विरोध ये है। एक अनियमितता का भी आरोप लगा है, 4 साल में कई अनियमितता हुई, कुछ 2-4 उदाहरण ऐसा है। अनियमितता तो भैया हिसाब जब आएगा तो अपने आप अनियमितता नजर आ जाएगी। जैसे कि अनियमितता ये है कि जैसे ये अपना बता रहे हैं कि हमने यहाँ पैसा दे दिया, वहाँ पैसा दिया, तो आपने नहीं दिया भाई, वो सदस्यों का पैसा था जो मंथली जमा करते हैं, जैसे संघ का पैसा था। और संघ का पैसा जो है आपको आम बैठक करके जब आप बड़ी बड़ी राशि देना चाह रहे हैं, चाहे आप मंदिर में दें या कहीं भी दें, जहाँ भी देना है, ठीक है। ये तो खाली 4 साल उनकी अतिथि बनते रहे, पैसा दे देकर, सदस्यों के पैसा दे देकर। ये तो हमारे सदस्य यहाँ भूख मरने की स्थिति में हैं और ये कुर्सी के लिए बैठे हुए हैं। और मेरा ये भी कहना है कि भाई आप फिर से आप ही लोग जो लड़ना चाहते हैं, बाकी भी तो बहुत सारे सदस्य, ठीक है, आपका अधिकार है, आप
लड़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीधा सीधा समझ में आता है कि हिसाब ना देके आप फिर से चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं और फिर से ऐसा करके ये सारी चीज़ों को दबाना चाह रहे हैं। अभी आपने कहा कि हमारे सदस्य भूख मरने की स्थिति में है, तो ऐसा इसके पीछे क्या आशा है? इसके पीछे वही आशा है भैया कि जैसे इन्होंने मेंबरशिप बंद रखा अभी, और जो बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े सदस्य हैं जो जिनको जैसे कि श्याम भैया ने बताया, ऑलरेडी उस घर में 2 मेंबर 3 मेंबरशिप है, उसके बाद भी 2 मेंबरशिप और दे रहे हैं, गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, अभी भी गलत तरीके से कई गाड़ियाँ परिवहन संघ में चलती जा रही हैं। तो ये सदस्य भूख कैसे मर रहे हैं, ये सवाल है मेरा, मेंबरशिप नहीं। सदस्य भूख इसलिए मर रहे हैं कि काम कम हुआ है, काम का रेशियो लगातार कम होते के हर विषयों में, हर मुद्दों में ये फैल रहे हैं। ये बोलते हैं हम जगह जगह हड़ताल किए हैं, पर इन्होंने जब भी हड़ताल किया है इन्होंने अच्छा निर्णय नहीं लिया, जिसका खामियाजा पुलिस संघ को भुगतना पड़ा है। इसलिए काम कम हुए हैं, सदस्य परेशान हैं। शर्मा जी, आपसे ये सवाल है कि आप कह रहे थे कि जो 60 लोगों की सदस्यता है वो गलत है, उस पर विचार होना चाहिए। दूसरी ओर आप ये कह रहे हैं कि और जो सदस्य हैं उन लोगों को परिवहन संघ का सदस्य बनाना चाहिए, और 1 मिनट पहले आप ही ने कहा कि हमारे जो सदस्य हैं वो भूख मर रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि सदस्यता देनी चाहिए? भैया 60 सदस्यों की बात है, मैंने उस पर प्रश्न खड़े किए हैं कि वो जो सदस्यता जोड़ी गई है उसका तरीका गलत है। हम नहीं ठीक है भैया, मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ और आपकी बात को समझ भी रहा हूँ, वो तरीका गलत है। दूसरा मेरा कहना ये था कि अगर आप सदस्यता दे रहे हैं तो सबसे पहले जरूरतमंदों को आप देखिए कि उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि अपने ही परिवार में और अपने कमेटी के ही परिवार के सदस्यों को, मेरा उस बात का विरोध है। मेरा ये सवाल है कि जब आप अभी ये कह रहे हैं कि हमारे संस्था के सदस्य भूख मर रहे हैं, यानी काम का अभाव है, मानते हैं अभाव है, तो नए 1000 सदस्यों को क्यों सदस्यता देनी चाहिए, ये बताइए आप। 1000 सदस्य जब आप पहले ही भूख मर रहे हो, खाने को घर में नहीं है, तो फिर क्यों बढ़ाना है? राजू भैया ठीक है, आपने उस बात को लिया है। 1000 सदस्यों को जोड़ने की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, भूख मरने की बात इसलिए बताई जा रही है कि अभी भी पिछले 15 दिनों से 14 चक्का गाड़ियां जो हैं हिली तक नहीं है, जंग लग रही है गाड़ियों में, काम की कमी है। ये हम लोग का कहने का अर्थ है, जिसको आप अपने तरीके से मोल्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है, स्वागत है। मैं और बता रहा हूँ भैया, दूसरी बात, सदस्यता बढ़ाए जाने के पक्ष में हम लोग नहीं है। हम लोग ये बोल रहे हैं कि आपने गलत तरीके से सदस्यता बढ़ाई है, अंधेरे में रखकर सदस्यों को, आपने किसी को जानकारी नहीं दी और अपने घर के लोगों को सदस्य बनाया अधिकतर। दूसरी बात, यदि आपको बनाना था सदस्य तो जरूरतमंद लोगों को पहले बनाना था, जो सिंगल मोटर मालिक है, जो गाड़ियां लेके भटक रहे हैं, जिनके पास किसी भी भानु प्रतापपुर अथवा किसी भी परिवहन संघ में उनके लिए स्थान नहीं है, जो भानु प्रतापपुर के लोकल रहने वाले हैं, उनको आप मेंबरशिप दीजिए। ये नहीं कि आप अपने ही बच्चों का और अपने ही परिवार के, अपने नियर डियर लोगों का। आप नाराज मत होइए, मेरा सीधा सा ये सवाल है कि जब आप ये कह रहे हो कि संघ के सदस्य में काम का अभाव है, संघ के वर्तमान सदस्य भूख मर रहे हैं, तो क्या सदस्यता बढ़ानी चाहिए, ये सवाल है। आप उसको गलत तरीके से ले रहे हैं। भैया आप ही के सवाल का आप ही के तरीके से मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं तो बहुत हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ। मैं भी हाथ जोड़ के आप बड़े भाई बताइए। प्रार्थना युक्त शब्दों के साथ बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ 4 साल में मेंबरशिप बढ़ाई ही नहीं गई। मैं ये कह रहा हूँ, आपके बातों से मेरे को ये भी ऐसा लग रहा है कि भाई आप उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हो कि अध्यक्ष ने या उनकी कमेटी ने गोपनीय तरीके से मेंबरशिप दी है। हम तो मेंबरशिप का विरोध कर रहे हैं, बल्कि पहली मीटिंग में हमने कहा था कि बोर्ड को ही लॉक कर दिया जाए, हमारे पास काम कम है और गाड़ियां बढ़ाने की हमारे पास में व्यवस्था नहीं है, तो बोर्ड को ही लॉक कर दिया जाए। इस पर भी सहमति बनी थी, पर उसके बाद भी इन्होंने 60 मेंबर बनाए और अपने परिवारजनों को अधिकतर जोड़ा है। हमने इस बात का विरोध किया। फिर दोबारा मेरे शब्दों को आप पकड़ना, यदि आप मेंबरशिप देना चाहते हो तो जरूरतमंद को पहले दो। मैं ये बोल रहा हूँ, ना कि मैं मेंबरशिप बढ़ाने की बात कर। अगर आप दे रहे हो तो हम तो उसके भी विरोधी हैं भैया कि यदि काम नहीं है तो बोर्ड को ही लॉक कर देना चाहिए। लगभग 1000 के आसपास हमारे बोर्ड में गाड़ियों की संख्या है, उसको लगातार आप गोपनीय तरीके से अपने लाभ के लिए बढ़ाते जा रहे हो कि जिस दिन चुनाव आएगा और हम इनको मेंबर बनाएंगे तो ये हमारे जुड़े हुए हैं, ये हमारे को वोट देंगे।
मैं चाहता हूँ ट्रांसपेरेंसी। यानी आप मेरी बात से अभी सहमत हो गए ना कि काम का अभाव, इसलिए बोर्ड को लाग करना चाहिए नए बिल्कुल, मैं सदस्य। 100% सहमत हूँ। तो कि फिर काम नए का- सदस्यों की हिमायत तो क्यों वही भाई? तो मैं भी बोल रहा हूँ आदरणीय कि नए सदस्य क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। और अब जब आपकी मानसिकता बढ़ाने की है तो पहले जरूरतमंद को दीजिए। मैं ये बोलना तो चाह फिर रहा वो हूँ 60 को हटाने की बात क्यों नहीं कर रहा है? 60 को हटाने की बात मैं नहीं कर सकता भाई साहब। जैसे कि चुनाव अभी नहीं हो रहा है या आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो जो पूर्व में चुने हुए अध्यक्ष हैं वो काबिल रहेंगे कि एक समिति बनाई जाएगी? इसका भी मैं क्या आपको जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहली बात, हम लोग चुनाव के विरोधी नहीं हैं। हम ही वो लोग हैं जो पिछले 3 साल से चुनाव कराना चाहते हैं। वर्तमान में प्रशासन ने आदेश दे दिया है स्थगन के लिए, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और कमेटी जो है ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुकी है। तो प्रशासन को भी चाहिए कि अभी वर्तमान में मैनेजर जो संचालन कर रहे हैं तो उसके संचालन के लिए जब तक हमारा चुनाव नहीं हो जाता और पारदर्शिता के साथ नहीं हो जाता तब तक एक कमेटी का निर्माण करें। यहाँ एक और सवाल था, अभी आपने बात में कहा था कि इन प्राइवेट अलग से समिति बना के चुनाव क्यों करा रहे हैं, तो क्या इस समिति पे कोई आपत्ति है? यह आपत्ति है तो क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है भैया। तो फिर हम इस पे चाहते हैं सवाल कि क्यों? प्रशासन का इंटरफेयर पिछली बार भी हुआ था और इस बार भी प्रशासन की देखरेख में है। जैसा कि जो समिति बनाया गया था हम उनसे सहमत हैं, किसी प्रकार की उससे तकलीफ नहीं है, परंतु क्योंकि वो समिति जो है या तो हमारे पत्रकार भाइयों की है या फिर वकील साहब लोगों की समिति है, और जो परिवहन संघ का जो भी चाहे मेंबरशिप का हो चाहे सदस्यों का के बारे में जानकारी हो, ये सारी चीज़ें वही लोग दे रहे हैं और उन्हीं के हिसाब से जैसा वो दे रहे हैं वो आप लोग उसको उस सूची को प्रकाशित कर रहे हैं। जैसा कि ताज़ा उदाहरण इसमें मैं खुद भी हूँ, मेरे यहाँ से मेंबरशिप थी और वैधानिक मेंबरशिप होने के बाद भी वहाँ से नाम काटा गया था या नाम छूट गया था। वो सूची आपके पास आई, मैंने आप लोगों के माध्यम से भी बताया कि भैया ऐसा ऐसा है, उसमें सूची छूट गई है। और फिर से जब उन लोगों के पास से रिपोर्ट आई तो नाम नहीं था, फिर मैंने सदस्यता की जो रसीद थी वो उपलब्ध कराई। तो ये जो है ना, जो फिर से काबिज है, ये भी जानकारी उस तरह का प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका उदाहरण में। जैसे आप लोग समिति की बात कर रहे हैं, समिति बनाया जाएगा, तो समिति का चुनाव कैसे कराया जाएगा? समिति कैसे चुनेगी? देखिए, समिति बना दिया जाए, हम लोग ये नहीं बोल रहे। हम लोग, आप लोगों ने जो सवाल किया कि कैसे होगा, तो संचालन तो अभी भी हो रहा है, चुनाव अभी भी स्थगन लगा हुआ है। तो जो हमारे मैनेजर हैं वो यूनियन को संचालित कर रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही है, आ रही है। प्रशासन उस चीज़ को समझेगा कि कैसे संचालन हो, ये प्रशासन समझेगा। एडीएम मैडम ने स्थगन का आदेश दिया है तो उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, प्रशासन की बनती है कि ये सब जनहित के लिए खुले हुए संगठन है, उनका परिचालन कैसे परिवहन संघ के प्रेस वार्ता में जो सदस्यों ने हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है, आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि परिवहन संघ का विषय यहाँ 300-400 परिवार के पेट से जुड़ा है। तो इसमें पूरी पारदर्शिता के साथ, क्योंकि यदि कुछ भी गलतियाँ होती हैं तो कुछ देर पूर्व मेरे साथी लोग कह रहे थे कि पेट के ऊपर सीधा हानि पहुँचती है। और परिवहन संघ में यहाँ बहुत सारे पैसे सदस्यों के द्वारा हर महीने जमा किए जाते हैं और हमारा यही मान्यता है कि पूरी पारदर्शिता के साथ परिवहन संघ के सदस्यों के जनहित के लिए यदि उनको किसी प्रकार की परेशानी खड़ी होती है तो परिवहन संघ उनके साथ खड़े हो, इसके लिए हम पारदर्शिता चाह रहे हैं। और चुनाव निश्चित रूप से परिवहन संघ में आगामी समय में होगा, जिस समय शासन प्रशासन को जो भी आरोप हमारे लोगों के द्वारा लगाया गया उसका यदि उनको जवाब अच्छे से मिल जाता है तो परिवहन संघ का चुनाव भी निश्चित तौर पे पूरी पारदर्शिता के साथ, और हमारा खुले रूप से मांग है कि प्रशासन की देखरेख में जिस प्रकार पिछली बार चुनाव हुआ तो उस प्रकार का चुनाव हो। मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सभी का यह सहयोग चाहता हूँ कि भानुप्रतापपुर के विकास में और भानुप्रतापपुर परिवहन संघ के सदस्यों के हित में आप सभी हमारा साथ देंगे और जो भी सच्चाई रहेगी वो आप लोगों के माध्यम से परिवहन संघ के सदस्यों के सामने और भानुप्रतापपुर के सामने। धन्यवाद।